ऋतिक, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये मतलब प्रॉब्लम कब से है ये? सर गायनिकोमेस्टिया तो पहले मालूम ही नहीं था कि ये है। ये प्रॉब्लम बचपन 2016 17 15 और 16 के बीच में हम्म ये दिखी थी पहली बार, क्योंकि तब पुशअप्स मारना चालू करे थे। हम्म ये सब पर जब एक भर्ती मतलब एक आर्मी का नोटिफिकेशन था, हम्म तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आपको ये सब नहीं होना चाहिए। तो उससे मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ अच्छा। पे ग्लैंड जब आप दबा के देखते हो तो हम्म वो गायनिकोमेस्टिया करके एक इलनेस होती है। आपको मतलब वो समझ में आने लगा कि आपने पढ़ा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपने देखा कि ये चीज़ मेरे अंदर है तो नहीं, हाँ, और फिर तब आपको पता चला कि आपके अंदर ये चीज़ है। तो उसके पहले भी लोग दिखते तो थे, हाँ। पर वो मेरे को लगता था कि नहीं ऐसे ही होगा, पर वो बढ़ने लगा। अच्छा। जितना हम एक्सरसाइज करते हैं हमें लगता है एक्सरसाइज से कम हो जाएगा, लेकिन वो एक्सरसाइज क्या, मसल के साथ वो आगे आता रहता है, बढ़ता रहता है थोड़ा। आप जिम ज्वाइन किए होंगे, एक्सरसाइज किए होंगे, तो क्या होता है जैसे जो ग्लैंड होता है वो कम नहीं होता है। जैसे आपका जो चेस्ट में फैट होता है वो तो कम होगा, लेकिन फैट के साथ साथ में वो जो ग्लैंड है वो कम नहीं होगा। तो उसकी वजह से ऐसा रहेगा कि हमारी जो मसल्स होती है पीछे से वो पुश कर रही है, तो वो आपका चेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन ग्लैंड नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा बाहर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही थी। तो फिर आपने एक्सरसाइज किया, उससे तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद में आपने कुछ और तरीका डॉक्टर से मिले, कुछ किया? मैं डॉक्टर से तो नहीं, मैंने यूट्यूब पे गया हाँ। और फिर उस पर मुझे मालूम पड़ा कि इसका बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती है ये चीज़, जिसको एक अच्छे टेक्नीशियन जो रहते हैं इसको कि काट का काम है, इस जनरल सर्जरी की तरह नहीं कर सकते इसको। तो बड़ी क्लीन से निप्पल के पास पूरा यूट्यूब पे वीडियो रहता है, और शायद मैंने बहुत पहले जैनत का ही वीडियो देखा था, तो पूरा सर्जरी करते हुए वीडियो बनता है। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने देखा यार, फिर सब मैंने और भी यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े आपको समझ में आ गया होगा, पूरा हाँ, नॉलेज इसके बारे में मिल गया होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन होता है। ठीक और है। लोग परेशान भी करते थे, बहुत छेड़ते थे। पर क्या होता है कि दोनों साइड में ही था एक में, पर यहाँ डॉक्टर्स ने उसको दोनों में अच्छे से बैलेंस करा, इससे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना। पर वो एक साइड से बार बार ऐसे छूते थे, वो मजाक मस्ती में करते थे हालांकि, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। हाँ, ये स्कूल कॉलेज में होता होगा। हाँ, स्कूल कॉलेज के कहीं आप टी शर्ट उतार रहे हो, जहाँ टी शर्ट उतार रहे हो मैं कोना ढूंढता था। हमारे यहाँ खोपचा बोलते हो, खोपचा में ढूंढता था। अच्छा, इसके अलावा मतलब जैसे टी शर्ट आप ऐसे, चलो ठीक है, पब्लिक में, और इसके अलावा जो चेस्ट है आपकी, वो मतलब जैसे क्या होता है कि मेल फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं, तो किसी की भी नज़र चेस्ट पे जाती होगी, तो ये भी आपको ऑकवर्ड ऐसा महसूस हाँ, होता वो होगा। तो सबसे ज्यादा होता है। और उसका आप इस एज में अभी बनियान वगैरह मतलब एक सैंडो नहीं पहन सकते। एक थोड़ा जनरेशन थोड़ी अलग चल रही है, हम टी शर्ट्स के नीचे एकदम नॉर्मल रहना पसंद करते हैं। कभी बीच वगैरह तो नॉर्मल है नहीं, पर नॉर्मल टी शर्ट उतार के थोड़ा जिम में फ्लेक्स, वो सब नहीं हो पाता है। टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकते हो, ये सब चीजें। अच्छा अच्छा, इसके अलावा तो मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? घर वालों को कब शेयर किया आपने कि ये प्रॉब्लम है आपको? 2019 में करा था, जब बहुत ज्यादा अभी पीक पे हो गया था। और तो घर वालों ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मल, उनको मालूम नहीं था क्योंकि अभी अभी ये इतना ज्यादा बूम में आया है। पहले से भी था मालूम है, पर अभी बूम में आया। तो घर वालों ने बोला करवा लो सर्जरी, लेकिन एक थोड़ा डर था कि दर्द होगा नहीं होगा, हालांकि होता नहीं है, सब अच्छे से होता है। बट क्या हुआ कि घर वालों को बाद में मालूम पड़ा कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज भी हो गया कि नहीं सही प्रोसेस है, और मैं भी कहीं ना कहीं अब हो गया कि नहीं अब मुझे करवाना है, क्योंकि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं श्योर हो जाऊँ। अच्छा, हाँ, अब डर बहुत रहते सर्जरी होने से पहले। ठीक है, तो सर्जरी के दौरान जैसे जब आप आए थे, तो सबसे पहले हमने आपका ब्लड टेस्ट कराया था। ब्लड टेस्ट हो गया था, आपने एक दिन पहले ही करा लिया था, और उसके अगले दिन आपकी सर्जरी प्लान की थी। तो सर्जरी के दौरान आपको कुछ बेहोश हमने किया था, बेहोशी के दौरान कुछ पता चला था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे सब विजन चल रहा है। हाँ, और कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, इवन उसके 15-20 मिनट बाद सर्जरी होने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ एक ऐसा थोड़ा ड्रीम सा, एक सपने वाली स्टेट रहती है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे जब सर्जरी हो गई थी, तो लगभग कितना घंटे में आपको मतलब याद आया या फिर रिमाइंड आया कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है? कितना टाइम लगा आपको लगभग? सर्जरी होने के जस्ट बाद ही, जब हम एक टाइम होता है जब थोड़ा एनेस्थीसिया से बाहर आना चालू हो जाता। हाँ। पर उसके बाद मेरे को लगा नॉर्मल है, और फिर मैं जब जा रहा था तो मैंने सर को भी वेव करा, थैंक यू वगैरह, क्योंकि हम एनेस्थीसिया स्टेट में होते हैं। बाकी उसके हालांकि उसके बाद बॉटल वगैरह चढ़ती है और नॉर्मल रहता है सब कुछ वहाँ। उसके बाद मैं घर भी गया, सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। अच्छा,
मतलब ये जैसे जैसे ही हम किसी पेशेंट को अगर ओटी से बाहर निकालते हैं तो उसके निकालने से पहले हम होश मिला देते हैं। हाँ। लेकिन उस टाइम का ज़्यादातर पेशेंट को याद में नहीं रहता है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के इंस्टेंट बाद में मतलब हम निकालते हैं। लेकिन हमें पता रहता है कि किसी को हमने सर्जरी की है तो उसको जगाना होता है, बेहोशी से बाहर लाना होता है, और उसके बाद में ही फिर उनको बाहर करते हैं। फिर लगभग 3-4 घंटे में रखते हैं ताकि जब तक पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो हम डिस्चार्ज करते हैं। तो सर्जरी जिस दिन हो गई थी उस दिन पेन, जब होश में आ गए थे तब आपको पेन का क्या पता है चला, कुछ दिक्कत हुई नहीं सर, उसके बाद पेन का पता नहीं चलता है। पता है एक्चुअली एक डिस्कम्फर्ट सा होता है, क्योंकि क्या इतना बड़ा सर ग्लैंड निकला है, सर्जरी हुई है इनफैक्ट, पर वो दर्द मालूम नहीं पड़ता। एक नॉर्मल सा थोड़ा लगता है डिस्कम्फर्ट, जो मैं कहूँगा डिस्कम्फर्ट, और वो डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके बाद जब मेडिसिन होती है तो वो अपने आप सही हो जाता है। पेन किलर एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद में सही हो जाता है। और थोड़ा बस एक टाइम, हर चीज को हीलिंग में टाइम लगता है, बाकी वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम बेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, शाम को ही आप घर पे चले गए थे, घर पे जाने के बाद में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, घर पे गए, खाना वगैरह खाया, इवन अगले दिन से वॉक भी जा सकते थे, लेकिन मैंने रेस्ट लिया। अच्छा। मैंने रेस्ट क्यों लिया, क्योंकि कॉलेज से ऑफकोर्स मेडिकल इशू हो गया था। बाकी बहुत अच्छा, मैं वॉकिंग करना चालू कर दी थी। मैं खुद अपनी 2 व्हीलर है, पापा आगे चला रहे थे, मैं पीछे बैठ के गया था। इवन स्पीड ब्रेकर्स पे भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आया वैसे, बाकी बहुत नॉर्मल था इतना। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं वो, हाँ बिल्कुल, ना वॉशरूम करने में प्रॉब्लम आता है, ना ही आपको मतलब नहाना तो बिल्कुल है ही नहीं, सॉरी, बट ऐसा आप नीचे आप बात ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, कोई काम रुकता नहीं है, खाना वगैरह सब कुछ नॉर्मल चलता है। अच्छा, ठीक है। फिर आपका 3-3 दिन की गैप में ड्रेसिंग हुआ था, हमने चेंज किया, आप हमारे यहाँ पे आए थे, 3 बार हमने ड्रेसिंग चेंज किया। इस दौरान भी मतलब आपको जैसे जब ड्रेसिंग करते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ पट्टी चेंज करना होता है। अब जैसे ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे टाँके कटते हैं तो क्या दर्द होता है? अभी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, 15 दिन मेरे को ये डर से मैं ड्रेसिंग करवाता था कि जिस दिन टाँके कटेंगे ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कील निकल रही। मेरे टाँके कट गए, मैंने पूछा अच्छा टाँके हो गए, तो उन्होंने बोला हाँ चलो अब घर जाओ। ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता, आप बिल्कुल मालूम। और मैं 10 लोगों से पूछ भी चुका हूँ कि टाँके कटने से दर्द होता है जिनको ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल नहीं होता है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारी जो चेस्ट की स्किन होती है वहाँ पे फर्स्ट लेयर में ही वो हम स्टिचेस यूज़ करते हैं। पेन कब होगा, जब जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें मसल्स के अंदर तक गहराई में भी टाँके लगे हैं और उसको अगर रिमूव करेंगे तो उस केस में पेशेंट को पेन हो सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ स्किन की जो पहले लेयर है उसके नीचे ही जो फैट है और जो ग्लैंड है उसको निकालते हैं, तो उसमें कोई पेन वगैरह ऐसा ज़्यादा पता नहीं चलता है। छोटा सा हो, पहली बात तो वो बहुत छोटा सा होता है, तो पेन तो मैं बोल ही नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके बालों के ऊपर कोई, अगर आपके हेयर्स है कोई कट, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल वो एक प्रोसेस ही है, आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गए। तो मतलब आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। इसके पहले बहुत डरे हुए थे आप, 2019 से मुझसे कांटेक्ट में तो जानते हैं बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चन थे अभी, इसीलिए मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है एकदम मेरा। ये जेन्युइन है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, आधे तो मैंने बता दिए, आधे आप फोन करके पूछेंगे तो बाकी अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जो कंप्रेशन गारमेंट पहनते हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको? नहीं, कंप्रेशन गारमेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, उससे शेप अच्छा आता है। मेरी पर्सनली भी मैंने देखा। और कंप्रेशन गारमेंट से एक सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बोलूंगा कि जब 15 दिन बाद जब हम गाड़ी चलाते हैं और या फिर हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो कंप्रेशन गारमेंट से वो पेन जो हिलने वाला रहता है वो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं होता है, प्रेशर से ऐसा लगता है वो चीज़ एकदम कसी हुई। हाँ, मतलब वो हमारे जो कंप्रेशन दे रखा है, मतलब इस गारमेंट का पहनाने का मकसद ये होता है, जैसे 2-3-4 होता है। जैसे पहला तो ये रहता है कि पेन नहीं होगा क्योंकि कंप्रेशन बनेगा। दूसरा ये रहेगा कि आपकी जो चेस्ट है वो नेचुरल शेप में आएगी। एंड फिर उसके बाद में आपका जैसे जो स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग इससे कंट्रोल में रहती है। एंड जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति ऑफिशियल जाने वाला है या फिर कहीं जा रहा है, गाड़ी से घूम रहा है, तो वो गारमेंट अगर पहन के रखा है आपने, तो आपको जैसे गड्ढे आते हैं, लचक होती है चेस्ट के अंदर, तो उसमें वो लचक भी नहीं आती है। तो इसकी वजह से वो पेशेंट जो है एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ जीता है। सेम यही आपके साथ में भी होगा। और ये प्रैक्टिकली भी है, तो मेरे ख्याल से पहनना तो चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बहुत ज़्यादा पोस्चर में मदद मिलती है। कुछ डॉक्टर इसको मतलब कुछ ज़्यादा महीनों तक के लिए भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 15 से 20 दिन तक के लिए बोलते हैं। उसके अंदर पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
तो ऋतिक, आपको बहुत अच्छा लगा सर्जरी करने के बाद में, बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आप वापस पा चुके हैं, जैसा पहले था जब नहीं था ऐसा प्रॉब्लम। अब आप वापस अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।